नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, राजनीति में भी बहुत तरीके के रंग देखने को मिलते हैं, तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं और उन रंगों से हम आपको आज अवगत कराएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। अब फर्स्ट फेज की जो वोटिंग होगी उसके लिए जो नॉमिनेशंस की तारीख है उसके लिए महज 2 दिन बाकी हैं। आज तारीख हो गई 26 मार्च। परसों यानी कि 28 मार्च को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस है। यानी कि पहले फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं, देखिए पहले फेज में बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, इन 4 फेजों की इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, 28 तारीख को ही पटना लौटेंगे और पहले फेज में जहां जहां उम्मीदवार खड़े किए जाने हैं वो खड़े किए जा चुके हैं। क्या धीरे धीरे अब कांग्रेस के साथ खेला शुरू हो गया है, कांग्रेस को निपटाना शुरू कर दिया। देखिए, जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जिनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ये लालू प्रसाद की यूएसपी रही है, वो कांग्रेस को कभी बिहार में मजबूत होने देना ही नहीं चाहते हैं। अगर आरजेडी के नेताओं से बात करेंगे तो वो भी ऑफ द कैमरा कहते हैं कि जो वजूद है, जो वोट है, जो ताकत है वो आरजेडी की है, कांग्रेस के पास क्या है। और कई बार आपने उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट्स देखे हैं और इसका नतीजा रहा है कि दोनों को ही हार मिली है। देखिए, अब बिहार में जब महागठबंधन की बात हो रही है, एनडीए से लड़ना है, एनडीए की ओर से जेडीयू हो, बीजेपी हो, दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले फेज में जमुई में चुनाव होने हैं जहां पर लोजपा रामविलास की पार्टी को जगह मिली है। लोजपा रामविलास की ओर से अरुण भारती वहां से उम्मीदवार होंगे, चिराग पासवान ने इसकी भी घोषणा कर दी है। नवादा हो, औरंगाबाद हो, सभी क्षेत्रों में घोषणाएं हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल दिख ही नहीं रहा है। दिल्ली में मीटिंग चल रही है, ये पक्की खबर है। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मीटिंग चल रही है। कांग्रेस 7-8 सीटें मांग रही है, आरजेडी देखना होगा 6-7 सीटों में निपटाती है या 8 सीटें देती है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। लेकिन अब बड़े बड़े नेताओं से कैसे पार पाएगी आरजेडी। देखिए, आरजेडी की हम जब बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में होली खेला है लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ की तस्वीरें हैं, रंगों वाली होली है। हमने शुरू में ही कहा सभी को होली की बधाई। लेकिन कांग्रेस के साथ जो खेल हो रहा है बिहार में, आरजेडी क्या सच में पावरफुल पार्टी है ही, जनाधार के मामले में है। बिहार की लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 2020 के चुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में नहीं आ पाई थी। वजह कांग्रेस रही है, ये बात भी आरजेडी के दिल में है। अब देखिए, मैंने कहा फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग जहां जहां होने हैं, इन 4 जगहों की हम बात करते हैं। औरंगाबाद में निखिल कुमार की ओर से दावा किया गया, औरंगाबाद में कांग्रेस की ओर से दावा किया गया, बहुत बातें हुई, विवाद होना शुरू हुआ कि कांग्रेस की वो सीट है, कांग्रेस की वो सीट है। लेकिन लालू प्रसाद ने अभय कुशवाहा को वहां सिंबल दे दिया है। गया से कुमार शवजीत को सिंबल मिला है, जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल मिला है और नवादा से श्रवण कुशवाहा को सिंबल मिला है। हालांकि विनोद यादव भी नवादा से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। तो समझिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई श्रवण कुशवाहा के लिए। औरंगाबाद में क्या अभय कुशवाहा को दिया हुआ सिंबल अब वापस लिया जाएगा, आपको लगता है? नहीं। यानी कि कांग्रेस का पत्ता औरंगाबाद से साफ। औरंगाबाद की जो सीट कांग्रेस शुरू से लड़ती आई थी, इस बार वो कांग्रेस को नहीं मिली है और अब मिलने भी नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने कहा परसों यानी कि 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस है। 2 दिनों के अंदर, आज तो होली का त्यौहार है, कल परसों में सभी नॉमिनेशन जो है वो करा दिए जाएंगे। अब आते हैं जरा दूसरे फेज पर। देखिए, दूसरे फेज की जो वोटिंग होगी उसके लिए नॉमिनेशंस की तारीख 28 तारीख से ही शुरू है। 28 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक नॉमिनेशंस कराए जाएंगे और वहाँ चुनाव कहाँ होना है, दूसरे फेज में कहाँ किन किन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। किशनगंज कांग्रेस के पास ही रहना है या हट जाना है, अभी तक तय नहीं हुआ है, अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो समझिए कितना कन्फ्यूजन है। कटिहार, तारिक अनवर वहीं से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी या आरजेडी लड़ेगी, बहुत सारे नामों की चर्चा है। अशफाक करीम के नाम की चर्चा होती है आरजेडी की ओर से, सांसद रहे राज्यसभा के, काफ़ी मजबूत हैं। तो कटिहार भी क्या आरजेडी के पास रहेगी, कांग्रेस के पास रहेगी, अभी तक तय नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्णिया, पप्पू यादव क्या कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय हो गई है, क्योंकि बीमा भारती ने जब ज्वाइन किया था आरजेडी जाकर, ये बातें हो गई थी कि हाँ बीमा भारती को ही सिंबल मिलने जा रहा है पूर्णिया से। तो पूर्णिया पप्पू यादव या बीमा भारती, इस पर भी काफ़ी गहरा पेच फंसा हुआ है। लालू यादव से मुलाकात हुई थी, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस पार्टी में कर दिया। उसके बाद से और विवाद शुरू हो गया। पूर्णिया में क्या होगा? भागलपुर, अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं मौजूदा समय में,
सीनियर लीडर है, उनकी बिटिया नेहा शर्मा क्या वहाँ से चुनाव लड़ेगी? क्या अजीत शर्मा चुनाव लड़ेंगे? वो भी दावा ठोक रहे हैं। या फिर बीमा भारती को भागलपुर सेट किया जाएगा, मतलब भागलपुर में उन्हें स्थान दिया जाएगा, उन्हें वहाँ जगह दी जाएगी। तो देखना होगा क्या होता है, अभी तक तय नहीं है। इसके अलावा बांका में जयप्रकाश यादव को टिकट दे दिया गया है, सिंबल दे दिया गया आरजेडी को से, वहाँ आरजेडी लड़ती रही थी। लेकिन देखिए दूसरे फेज में भी 4 अप्रैल तक नॉमिनेशन होने हैं ना, अभी तक फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन का जो तमाम प्रोसेस था, यानी कि जो नॉमिनेशंस के प्रोसेस थे उसकी लास्ट डेट आने को है। महागठबंधन की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन पार्टी लड़ेगी, क्वांटिटी भी नहीं बताई गई है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी ये भी नहीं क्लियर किया गया है। हाँ, टिकट जरूर बांट दिया है लालू प्रसाद ने, कांग्रेस के मना करने के बाद भी। तो क्या कांग्रेस को अब सच में इसे मान लें? इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस बात को मान लें कि क्या कांग्रेस को धीरे धीरे लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, निपटा रहे हैं, धीरे धीरे किनारा पा रहे हैं। कांग्रेस के साथ अलायंस तो है, लेकिन क्या ये बातें खुलकर कहीं जा रही हैं? क्या कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है? तो क्यों आप एनडीए से इतना पिछड़ रहे हैं? अभी से एनडीए क्यों आगे बढ़ती जा रही है? हर मामले में सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप चरणबद्ध तरीके से घोषणा करते हैं, बताते हैं कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ कहाँ होंगे। एनडीए ने देखिए सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सभी उम्मीदवार अब मैदान में चले गए हैं। आपके उम्मीदवार अभी तक कंफ्यूज हैं। महागठबंधन के जो महागठबंधन के समर्थक देख होंगे उनके उम्मीदवार अभी तक कंफ्यूज हैं। चुनाव लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे? क्या सच में बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी? जेडीयू से इस्तीफा देके आई हैं, विधायक रही हैं, अभी विधायक हैं, अभी उनकी संस्था गई नहीं है, लेकिन बीमा भारती क्या चुनाव लड़ेंगी पूर्णिया से? पप्पू यादव मधेपुरा के लिए मान नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसे में बीमा भारती को भागलपुर भेजा जाएगा? और अब नॉमिनेशंस कराने हैं, 28 तारीख से, परसों से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। फर्स्ट फेज में तो क्या क्या हुआ आपने देखा, सभी को सिंबल मिल गया, कांग्रेस के साथ अब तक बात बनी ही नहीं है। तो क्या कांग्रेस के साथ बात बनेगी? लेफ्ट की जो पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, वो तमाम जितनी पार्टीज हैं उन्होंने भी घोषणा कर दी है, यानी कि संयुक्त रूप से महागठबंधन में सब कह रहे हैं हम एक हैं, लेकिन एक नहीं है, एकजुटता नहीं दिख रही है। आज होली का दिन है, इसलिए हम भी राजनीति के आपको तरह तरह के रंग दिखा रहे हैं, और इन तरह तरह के रंगों से आपको अवगत होना जरूरी है। अब देखिए कई ऐसे नेता हैं, अब पप्पू यादव अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? अभी देखिए अब मीसा भारती, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है पाटलिपुत्र से। चर्चा है कि पाटलिपुत्र से वही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की ओर से भी रामकृपाल यादव फिर से प्रत्याशी हो रहे हैं, यानी कि तीसरी बार वही प्रत्याशी हो रहे हैं। वो भी चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब भाई वीरेंद्र का क्या होगा, रीतलाल यादव का क्या होगा? क्या सच में ये दोनों मीसा भारती के लिए उतने ही जोर शोर से प्रचार करेंगे जितनी इन्होंने खुद के लिए तैयारी कर रखी थी? क्या ऐसा होना है? रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, लालू प्रसाद रिश्ते निभाते हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र के दिल में भी कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती होगी। ना मंत्री बनाए सरकार बनने के बाद, ना सांसद का टिकट दिए, सिर्फ भाई वीरेंद्र का वो पुराना डायलॉग, पुरानी बातें चल रही है कि यहाँ से काटो तो आरजेडी, वहाँ से काटो तो आरजेडी। आरजेडी आपके लिए क्या कर रही है, ये बातें भी उनके दिल में होंगी, क्योंकि इन दिनों भाई वीरेंद्र कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, शांत है। इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ने की तैयारी है छपरा से, सारण से। तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह का नाम तय है, कई ऐसी जगह है जहाँ उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल अभी भी नहीं है। महागठबंधन तो है, लेकिन इस महागठबंधन में कितनी एकता है, कितनी मजबूती है, ये दिख नहीं रही है, ये जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही है। और सच में क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, हम एक बार फिर बोल रहे हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, कांग्रेस नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या कांग्रेस को निपटाया ही जा रहा है। सेकंड फेज में पता चल जाना है अगर अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि 28 तारीख को लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ लौट के आएंगे, तेजस्वी यादव पटना आएंगे। उसके बाद भी अगर संयुक्त रूप से घोषणा नहीं होती है इन सीटों पर जहां काफी असमंजस है, किशनगंज की सीट जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वहां कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। कहीं वहां भी उम्मीदवार दे दिया गया तो, वहां भी सिंबल दे दिया गया तो देखना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।